जय हिंद जय भारत दोस्तों, आपका अपना चैनल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिक स्टडी चैनल में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, हम आपके लिए 1500 प्लस की एक सीरीज चला रहे हैं जो कि टेक्निकल, जो कि इलेक्ट्रीशियन के क्वेश्चन है और जो कि 2015 से लेकर 2019 तक के जो दोस्तों मेट्रो के जो एग्ज़ाम हुए हैं, चाहे वो डीएमआरसी हो, चाहे एनएमआरसी हो, चाहे जेएमआरसी हो, चाहे एलएमआरसी हो, इन सभी में ये दोस्तों क्वेश्चन पूछे गए, इन्हीं का हम क्या पूरा सोल्यूशन कराएंगे। अगर दोस्तों आपका सपोर्ट बना रहेगा तो हम इसका पूरा सोल्यूशन आपको प्रोवाइड करेंगे। अगर दोस्तों चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन घंटी को जरूर प्रेस करें। और दोस्तों ये जितने भी क्वेश्चन है अदर एग्जाम जैसे यूपीपीसीएल, सेल है, एनटीपीसी, इन सभी में भी ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होंगे। तो दोस्तों चलते हैं अपने सीधे प्रश्न पर। तो पहला प्रश्न दिया गया दोस्तों, एससीआर को भी कहा जाता है। तो आपके सामने चार ऑप्शन है, ट्रांजिस्टर या थायरिस्टर या डायोड या प्रतिरोधक कहा जाता है। तो इसमें से आपको बताना राइट आंसर। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों वो हमारा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। जो एससीआर होता है उसको थायरिस्टर कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है कि ट्रांसफार्मर में कंजर्वेटर का क्या कार्य है। तो आपके सामने चार ऑप्शन, आपातकालीन दशाओं में प्रयोग करने के लिए अतिरिक्त तेल का भंडारण, आर्द्रता के प्रवेश को रोकना, ट्रांसफार्मर की शीतलित करना, तेल के तापक्रम में परिवर्तन के कारण तेल में फैलाव एवं संकुचन की देखभाल करना। तो आपको बताना इसमें से राइट आंसर कौन सा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर डी, तेल के तापक्रम में परिवर्तन के कारण तेल में जो फैलाव एवं संकुचन की देखभाल करता है। कौन दोस्तों? ये कंजर्वेटर जो उसमें ट्रांसफार्मर में लगा रहता है। अगला प्रश्न दिया गया हमारा है कि ट्रांसफार्मर में श्वासक का कार्य होता है। तो आपका बताना चार ऑप्शन दिए गए, कुंडली के शीतलन हेतु वायु प्रदान करना, ट्रांसफार्मर में जब बाह्य वायु प्रवेश करती है तो उसको आर्द्रता से बचाना, और ऑप्शन सी हमारा ट्रांसफार्मर ऑयल को फिल्टर करना, और डी है ट्रांसफार्मर की दक्षता को बढ़ाना। तो इसका राइट आंसर कौन सा है आपको बताना है इसका। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी, जो ट्रांसफार्मर में जब बाहर जो वायु प्रवेश करती है तो उसको आर्द्रता से बचाता है। कौन? श्वासक। अगला प्रश्न है हमारा कि एक त्रिकला 440 वोल्ट 50 हर्ट्ज प्रेरण मोटर में 5% की स्लिप है तो रोटर की आवृत्ति होगी। तो आपको रोटर की आवृत्ति बताना है। तो दोस्तों इसका जो फार्मूला जो होता है वह हमारा एफ आर इजिकल टू एस इंटू एफ होता है। जो एस है वो क्या दोस्तों? ये स्लिप है, और इसी में हम मान रखेंगे। तो आपको क्या करना है, एस का जो मान दिया गया है वो हमारा 5% है, ठीक है। और इसके बाद फ्रिक्वेंसी कितनी दी गई मोटर की? ये दी गई 50। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 5/100 हो जाएगा, क्योंकि प्रतिशत हटाएंगे तो बटे में 100 हो जाएगा, इंटू 50 हो गया। आप क्या करेंगे दोस्तों, इसका 5 से इससे गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा, ये 250 और बटे में 100 रहेगा, बटे में 100। अब क्या करेंगे, इसके दो नीचे 100 है, इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 2.50। तो हमारा जो आंसर आएगा दोस्तों वो कौन सा आएगा? 2.50। कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है दोस्तों। अगला प्रश्न दिया गया दोस्तों, डीसी पार्श्वपत्र जनित्र की क्रांतिक चाल वह चाल होती है जिस चाल के नीचे आपको चार ऑप्शन दिए गए। फर्स्ट हमारा जनित्र वोल्टेज बनाने में असफल रहता है, और ऑप्शन सी है, सॉरी दोस्तों बी है, जनित्र वोल्टेज बनता है, और सी है जनित्र भार नहीं ले सकता है, और ऑप्शन डी है हमारा जनित्र भार ले सकता है। तो आपको बताना है इसमें से राइट आंसर कौन सा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर दोस्तों वो ऑप्शन नंबर ए, ये क्या होता है? जनित्र वोल्टेज बनाने में असफल रहता है। अगला प्रश्न दिया गया है कि एक डायोड अग्र अभिनीति होता है यदि, तो आपके सामने चार ऑप्शन है, कैथोड के सापेक्ष एनोड धनात्मक हो, और अगला है एनोड के सापेक्ष कैथोड धनात्मक हो,
ऑप्शन अगला है एनोड एवं कैथोड एक ही ध्रुवण पर हो, और ऑप्शन डी हमारा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपको इसमें से राइट आंसर बताना है। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, कैथोड के सापेक्ष एनोड धनात्मक हो, इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है हमारा कि यदि तर्क के दो आघात फर्स्ट एवं जीरो मतलब 1 एवं 0 है तो किस तर्क द्वारा मतलब तर्क द्वार का निर्गत 1 प्राप्त होगा आपको। मतलब जो इनपुट अगर हम जो 1 और 0 दें तो हमें आउटपुट 1 किस में प्राप्त होगा आपको बताना है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है कि एंड गेट में, और गेट में, नॉर गेट में या नॉट गेट में। तो आपको इसमें बताना है राइट आंसर कौन सा होगा। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, और गेट में। तो दोस्तों और गेट में होता क्या है, जो इसका जो बूलियन जो फंक्शन होता है वो होता है y इज इक्वल टू ए प्लस बी होता है। अगर वन यहाँ ए को 1 रखें और बी को 0 रखें तो इसको जब इक्वल करके जो आउटपुट प्राप्त होगा वो हमें क्या होगा, 1 प्राप्त होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारा और गेट ही होगा। अगला प्रश्न है कि डीसी श्रेणी मोटर वहाँ प्रयुक्त होते हैं जहाँ दोस्तों जो प्रारंभन या स्टार्टिंग जो बल आघूर्ण वांछित हो। तो आपको इसमें से राइट आंसर बताना है कि निम्न, उच्च, मध्यम या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी, उच्च। मतलब जो डीसी श्रेणी जो मोटर होती है उसका उपयोग वहाँ किया जाता है जहाँ पर उच्च प्रारंभन बल आघूर्ण की आवश्यकता हो। अगला प्रश्न दिया गया है कि ट्रांसफार्मर का कोर अच्छी गुणवत्ता वाले पदार्थ का बना होता है जैसे कि CrGO जो इस्पात, ताकि निम्नलिखित न्यूनतम किया जा सके। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए, पूर्ण भार ताम्र हानि, एडी धारा हानि, हिस्टेसिस हानि, शून्य भार ताम्र हानि। तो आपको इसमें से बताना राइट आंसर कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों है ऑप्शन नंबर सी, हिस्टेसिस हानि। अगला प्रश्न दिया गया कि एक परिपथ फ्यूज एवं तापीय अतिभार रिले द्वारा संरक्षित होता है शॉर्ट सर्किट दोष की दशा में। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है आपको दिया गया, फ्यूज पहले प्रचलित होगा, TOLR पहले प्रचलित होगा, दोनों एक साथ ही प्रचलित होंगे, और ऑप्शन नंबर डी हमारा है कि यह भविष्यवाणी नहीं की जा सकती कि कौन पहले प्रचलित होगा। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों वो है हमारा ऑप्शन नंबर ए, फ्यूज पहले प्रचलित होगा, इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन एक समाकलित उपकरण है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, वोल्ट मीटर, अमीटर, ऊर्जा मीटर या वाट मीटर। तो इसमें से करेक्ट आंसर कौन सा आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी, ऊर्जा मीटर जो है एक समाकलित उपकरण है। अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में कौन शक्ति गुणक की सही अभिव्यक्ति नहीं, सॉरी दोस्तों अभिव्यक्त है। तो आपको बताना कि जो शक्ति गुणक की सही अभिव्यक्ति कौन सी है। तो 4 ऑप्शन दिए गए, आभासी शक्ति बटे सत्य शक्ति, ऑप्शन बी है सत्य शक्ति बटे आभासी शक्ति, ऑप्शन सी है प्रतिघात शक्ति बटे सत्य शक्ति, और ऑप्शन डी है आभासी शक्ति बटे प्रतिघात शक्ति। तो आपको बताना करेक्ट आंसर कौन सा है। तो उसका जो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, सत्य शक्ति बटे आभासी शक्ति, इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न दिया गया है दोस्तों कि एक एकल कला ट्रांसफार्मर में प्राइमरी पर 440 लपेट एवं सेकेंडरी पर 50 लपेट, कोर का क्रॉस सेक्शन जो क्षेत्र है वो 80 सेंटीमीटर स्क्वायर एवं फ्लक्स घनत्व 12 वेबर पर सेंटीमीटर स्क्वायर, यदि 240 वोल्ट 50 हर्ट्ज AC आपूर्ति प्राइमरी साइड की दी जाती है तो ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी साइड पर प्रेरित एवं आवृत्ति क्या होगी। तो दोस्तों ये सवाल आपको परीक्षा में इस टाइप से पूछे जा सकते हैं। तो हम उसका राइट आंसर बता देते हैं कौन सा है।
तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 55 वोल्ट व 50 हर्ट्ज इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न दिया गया दोस्तों हमारा है कि आरसी सर्किट का शक्ति गुणक होता है। तो आपके सामने चार ऑप्शन है, पश्च, अग्र, एकक या शून्य। तो इसमें से आपको बताना राइट आंसर कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर वो है ऑप्शन नंबर बी, क्या होता है, अग्र होता है। जो आरसी सर्किट का जो शक्ति गुणक होता है वो अग्र होता है। दोस्तों ये प्रीवियस परीक्षा में पूछे हुए क्वेश्चन है, आप सीरीज को पूरा के पूरा सपोर्ट करें जिससे कि हम आपको ये 1500 प्लस क्वेश्चन करा सकें। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि एक डीसी मोटर सदैव एक स्टार्टर की सहायता से चलाया जाता है क्योंकि। तो आपको बताना चार ऑप्शन दिए, आर्मेचर वाइंडिंग में उच्च प्रतिरोध होता है, आर्मेचर वाइंडिंग में निम्न प्रतिरोध होता है, क्षेत्र वाइंडिंग में उच्च प्रतिरोध होता है, और ऑप्शन डी है क्षेत्र वाइंडिंग में निम्न प्रतिरोध होता है। तो आपको इसमें से राइट आंसर बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर बी, आर्मेचर वाइंडिंग में निम्न प्रतिरोध होता है। अगला प्रश्न दिया गया, एक सीलिंग फैन 220 वोल्ट की वोल्टता पर 0.5 एम्पियर की धारा लेता है एवं 0.8 पश्च की शक्ति गुणक रखता है, तो इन फेज की पावर क्या होगी। आपको इसकी पावर बताना है। तो दोस्तों इसको हम सॉल्व करेंगे। तो इसमें सॉल्व करने के लिए आप क्या करेंगे, इसमें v इंटू क्या करना है, v इंटू आई इंटू जो पावर है इन सभी का क्या करा देंगे, आपका गुणा हो जाएगा। तो गुणा करते हैं। तो आप क्या करेंगे 220 इंटू और यहाँ पर 0.8 इंटू 0.5, आप इसका सबका गुणा करना है। तो ये हो जाएगा हमारा 8 पंजे 40। कितना हो जाएगा, 8 पंजे 40 हो जाएगा। ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा क्योंकि 2 दशमलव के बाद 0 है, एक ये 0, 1 दशमलव और 1 दशमलव, 2 दशमलव के बाद यहाँ 0 लगा दिया। अब आपके पास बचा 220 वोल्ट। जब आप इसका गुणा करेंगे तो आप क्या होगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा और 4 दूनी 8 हो जाएगा और ये 2 0 एक्स्ट्रा हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद दशमलव कब लगेगा, 2 दशमलव के बाद, तो यहाँ आ जाएगा ये। तो ये जो हमारा आंसर हो जाएगा 88.00। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो हमारा आएगा ऑप्शन नंबर बी, 88 वॉट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न दिया गया हमारा कि एमसीबी एक सर्किट को संरक्षित करता है। तो मतलब किसको करता है आपको बताना। चार ऑप्शन है, केवल शॉर्ट सर्किट से, केवल अतिभार से, शॉर्ट सर्किट एवं अतिभार दोनों से, इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना इसमें से राइट आंसर कौन सा है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर सी, ये क्या करता है, शॉर्ट सर्किट एवं अभिभार सर्किट दोनों से हमारी क्या करता है, सुरक्षा करता है। अगला प्रश्न दिया गया, निम्नलिखित में से कौन सा मोटर अग्र शक्ति गुणक पर प्रचलित किया जा सकता है। तो आपको बताना है। तो चार ऑप्शन है, त्रिकला पिंजारी प्रेरण मोटर, त्रिकला स्लिप रिंग प्रेरण मोटर, एकल कला प्रेरण मोटर या तुल्यकालिक मोटर। तो इसमें से राइट आंसर कौन सा है। तो जो राइट आंसर दोस्तों वो हमारा ऑप्शन नंबर डी, जो तुल्यकालिक मोटर जो होता है वो अग्र शक्ति गुणक पर प्रचलित किया जा सकता है। अगला प्रश्न है कि स्लिप रिंग ब्रश अल्टरनेट में किसे जोड़ने के लिए प्रयुक्त होता है। तो आपको बताना चार ऑप्शन में से राइट आंसर। एक बाहरी सर्किट को क्षेत्र वाइंडिंग से, बाहरी सर्किट को आर्मेचर वाइंडिंग से, बाहरी सर्किट को क्षेत्र वाइंडिंग एवं आर्मेचर वाइंडिंग दोनों से, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है करेक्ट आंसर कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। बाहरी सर्किट को क्षेत्र वाइंडिंग से क्या करते हैं, हम इसको जोड़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया, एक डीसी मोटर का कोणीय वेग ओमेगा रेडियन पर सेकंड है तो मोटर की चाल में होगी। तो आपको बताना चार ऑप्शन में से कौन सा राइट आंसर होगा। 60,
ओमेगा अपॉन 2 पाई, 2 पाई अपॉन 60 ओमेगा, 2 पाई अपॉन ओमेगा, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर कौन सा आपको पता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 60 ओमेगा 2 पाई इसका राइट आंसर, जो कि मोटर की चाल में होगी। अगला प्रश्न दिया गया, सर्किट ब्रेकर की ट्रिप कॉइल में किसके द्वारा ऊर्जा दी जाती है? तो आपके सामने चार ऑप्शन, डीसी वोल्टता के द्वारा, एसी वोल्टता, कोई वोल्टता एसी या डीसी, कोई आपूर्ति वांछित नहीं है। तो इसका सर राइट आंसर कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डीसी वोल्टता के द्वारा ऊर्जा दी जाती है। अगला प्रश्न है कि यदि दो चुंबकीय ध्रुवों के मध्य दूरी डी है तो उनके मध्य बल होगा, तो आपको बल क्या होगा आपको बताना है। तो डी के प्रत्यक्ष समानुपाती होगा, डी के व्युत्क्रमणीय समानुपाती, और ऑप्शन सी है हमारा डी स्क्वायर के व्युत्क्रमीय समानुपाती, और ऑप्शन डी है डी स्क्वायर के प्रत्यक्ष समानुपाती। तो राइट आंसर कौन सा आपको बताना है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डी स्क्वायर के व्युत्क्रमीय समानुपाती इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न दिया गया है कि 6 ध्रुव वाले लेफ्ट बाउंड डीसी जनरेटर में अगर 600 चालक हैं तो प्रति चालक प्रेरित ईएमएफ 5 वोल्ट है, यह जनरेटर कितना उत्पन्न करेगा? तो आपको बताना है इसमें से राइट आंसर 200 वोल्ट, 300 वोल्ट या 400 वोल्ट, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों इसमें से कोई भी नहीं है जो उत्पन्न करेगा। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो आपको बताना कौन सा कथन सत्य है। एक प्रकार के ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, ट्रांसफार्मर में गुंजन प्रकार की ध्वनि इसकी वाइंडिंग में विकसित होती है, मैग्नेटिक फ्लक्स की इकाई वेबर होती है, सर्किट में वोल्ट मीटर श्रेणी में आबद्ध होता है। तो आपको बताना करेक्ट आंसर कौन सा है इसमें से। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मैग्नेटिक फ्लक्स की इकाई वेबर क्या होती है। तो ये दोस्तों ऑप्शन नंबर सही है। तो दोस्तों ये हमारा पार्ट कंप्लीट हुआ, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। आपको ये हमारा पार्ट कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप इस सीरीज़ को कंटिन्यू चाहते हैं तो इसका भी हमें कमेंट करें। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।